ठीक है, तो हम कर रहे हैं कंपनीज ऑडिट, जिसमें आज मुझे कंप्लीट करना है एटलीस्ट 2 टेस्ट देने हैं। मुझे नहीं पता कौन से देने। लॉ कर लो, हाँ लॉ और ये दे सकता है, लॉ और एडिटिंग फर्क दे सकता है, डी अदर सोर्स का से क्वेश्चन करके दे सकता है। CMP SFM तो 2 मैं उसके साथ ही दूंगा, यहीं पे दूंगा क्योंकि वहाँ भी उसके साथ है। तो SFM 2 तो चलो आज पहले 2 निकालो, लॉ और डी टी, लॉ और एडिटी। SCMP को पीछे हमेशा ही छोड़ रहा है, तो बहुत पछताओगे। चलो यहाँ पे 2-2 हो गए। मैं कर सकता हूँ बट बहुत टाइम है। अब तो ठीक कर ले, चलो ठीक है। ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी बोर्ड को नेम ऑफ ऑडिटर। ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी, ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी नेम ऑफ ऑडिटर। अगर उनको ठीक लगता है तो रख लेंगे, नहीं लगता उनको नाम ठीक, तो वो क्या करेंगे, उससे बोलेंगे दूसरा नाम। अगर ऑडिट कमेटी, अगर कोई ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड क्या करेगा, ऑन रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट, वो अपनी रिकमेंडेशन, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड क्या करेंगे, अपनी रिकमेंडेशन नहीं, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन देगा किसके लिए, कि भैया अपॉइंट कर देते हैं इस ऑडिटर को फॉर अपॉइंटमेंट एट AGM बाय मेंबर्स, वो मेंबर्स करेंगे। ठीक, अगर पार्टनर who is in charge of audit firm and also certifies financial statement of the company retire from the said firm, joins another firm of company, other firm shall also ineligible to be appointed for the period of 5 years। कोई पार्टनर है who is in charge of audit firm and also certifies financial statement of the company, वो इंचार्ज है, उसने सर्टिफाइड करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म और ज्वाइन कर लिया अनदर फर्म, तो वो सच अदर फर्म, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए। अ ब्रेक ऑफ टर्म फॉर अ 5 कंटिन्यू शेल बी कंसीडर्ड। आप जो ब्रेक लोगे तो उसको भी, उसमें भी 5 साल चाहिए आपको कंटिन्यूस के लिए, मतलब कंटिन्यूस 5 साल चाहिए तो जाके आपको अपॉइंट हो सकता है। ऑडिट कमेटी इस पर एप्लीकेशन 10-100-50 एक्सीडिंग 50 करोड़। लिस्टेड कंपनी पे लगता ही है, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक कंपनी जिसका हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 10 करोड़ और मोर, और बोरोइंग डिपॉजिट बोरोइंग फ्रॉम बैंक और PFI उसका एक्सीडिंग 50 करोड़। लोन डिवेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़। अब मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, आप किस मैनर और किस प्रोसीजर में ऑडिटर का सिलेक्शन करोगे। मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। तो कैसे, ऑडिट कमिटी और बोर्ड कंसीडर करेगी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद अ पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल कंडक्ट। मतलब जो ऑडिट कमिटी होगी और या तो बोर्ड होगा, वो क्या करेंगे, उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस और नॉलेज देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, कंसीडर करेंगे उसका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन और देखेंगे वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है प्रोफेशनल एथिक्स में, प्रोफेशनल कंडक्ट में, और रिकमेंड कर देंगे नेम बोर्ड को। ऑडिट कमेटी है तो, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है और अगर बोर्ड एग्री करता है तो फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड टू AGM। अगर बोर्ड एग्री करता है तो फॉरवर्ड कर देंगे AGM में, और बोर्ड डिसएग्री करता है तो बोलेंगे दूसरा नाम दो। तो रेफर बैक कमेटी साइटिंग रीज़न, हम अगर बोर्ड डिसएग्री करता है तो बोल देगा रेफर बैक कर देगा साइटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी।
ठीक है। पहला हम बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड नहीं, ऑडिट कमेटी और बोर्ड, ऑडिट कमेटी और बोर्ड देखेंगे उसकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और देख प्रोफेसर तो नहीं हुआ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है अब इससे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेरे को बस देखना है, फिर मैं क्या करेगा, बोर्ड रिकमेंड, ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर देगी बोर्ड को और एग्री होंगे तो बोर्ड फॉरवर्ड कर देंगे नेम टू एजीएम को। बोर्ड अगर एग्री होगा तो फॉरवर्ड कर देगा, बोर्ड डिसएग्री होगा तो रेफर बैक कर देगा, फिर साइटिंग द रीज़न को साइटिंग करते हुए। और ऑडिट कमेटी डज नॉट रिकंसीडर बोर्ड, ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकंसीडर नहीं करेगी बोर्ड को, विल रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड फॉरवर्ड ओन और रिकमेंड कर देगा और फॉरवर्ड ओन रिकमेंडेशन टू एजीएम। अगर ऑडिट कमेटी क्या करती है, रिकंसीडर नहीं करती, भैया हम दोबारा नाम नहीं भेज रहे, तो बोर्ड क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट और फॉरवर्ड कर देगा अपना रिकमेंडेशन टू एजीएम को कि भैया ये ऑडिटर अपॉइंट कर दो। तो ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। सेक्शन ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स्ड वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन इन द फर्स्ट ऑडिट। मतलब जो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन होता है फिक्स्ड इन एजीएम, एजीएम में फिक्स्ड होता है, वेयर अपॉइंटेड जहाँ पे वो अपॉइंट होता है, बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अच्छा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में मतलब एजीएम में फिक्स होता है और फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड बोलते हैं कि भैया हम तुम्हारा रेम्यूनरेशन हम डिसाइड करेंगे। रेम्यूनरेशन इंक्लूड फी प्लस एक्सपेंसेस रिम्बर्स प्लस फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, क्या कर रहे हैं हम, ऑडिटर को धक्के मार के निकाल रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, आपकी टर्म एक्सपायर नहीं हुई और हम आपको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड का रेजोल्यूशन, सीजी की अप्रूवल और स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 60 डेज। एप्लीकेशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, शैल बी मेड इन फॉर्मेट 882 फॉर्म 882 होता है। And shall accompanied with the fees as provided for this purpose under the company's registration officer। क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कंपनी को ऑडिटर को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि हाँ हम रिमूव कर रहे हैं। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजोल्यूशन। जब आपने रेजोल्यूशन पास करा कि भैया ऑडिटर को रिमूव करें, उसके विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन देनी है। तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो रिमूवल ऑफ ऑडिटर एडीटी 2 में, एंड जो फीस होगी प्रिस्क्राइब करी हुई, फिर उसके विद इन 30 डेज जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है, तो एप्लीकेशन चल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन, अब रेजोल्यूशन बोला इसने, बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी शैल होल्ड ऑफिस, होल्ड करेगी जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज। बोर्ड रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल विद इन 60 डेज, रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल, रिसीट ऑफ अप्रूवल, कहाँ से जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी वहाँ से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो जनरल मीटिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। कोई भी एक्शन लेने से पहले फॉर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, ऑडिटर शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
ओके ठीक है। अब हो गया रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल किसमें 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल ऑफ ऑडिटर हो गया। क्या होगा बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड का रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल विद इन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग। जब आप रेजोल्यूशन पास करते हैं उसके विद इन 30 डेज। और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको कब करना है, जब आपको रिसीट हो जाए अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। विद होल्ड करनी है जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, अब क्या कर रहे हैं, ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है। तो ADT 3 और ADT में 4 फ्रॉड आता है। तो ऑडिटर विद इन 30 डेज में फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ADT 3 फाइल करेगा विद इन डेट ऑफ रेजिग्नेशन विद कंपनी एंड ROC फॉर गवर्नमेंट कंपनी। विद इन 30 डेज में क्या करेगा, विद इन 30 डेज में फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा विद इन 30 डेज में, विद इन 30 डेज में क्या फाइल करेगा, विद इन 30 डेज में फाइल करेगा, विद इन 30 डेज में फाइल करेगा क्या फाइल करेगा विद इन 30 डेज में। हमें ADT 3 फाइल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें ADT 3 फाइल करना है। और कंपनी को और CAG को करना पड़ेगा गवर्नमेंट की केस की कंपनी में। ऑडिटर शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन फाइल ADT 3 विद कंपनी एंड ROC। कंपनी एंड ROC दोनों को ही देगा, प्लस CNAG फॉर गवर्नमेंट कंपनी। इंडिकेट करेगा रीजन कि भैया क्यों कर रहा है और अदर रेलेवेंट फैक्ट्स। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस 50 के रेमुनरेशन और इसमें से लोअर प्लस 500 पर डे मैक्सिमम। 50 के और रेमुनरेशन इसमें से जो लोअर होगा और प्लस 500 पर डे मैक्स 2 लाख तक। ठीक है, 50 के प्लस रेमुनरेशन इसमें से जो लोअर होगा प्लस, मतलब इन एडिशन तो है। रेफर क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA एक्ट 1949। क्लॉज 9 फर्स्ट 9। अच्छा 9 में तो वो था ना 139 में डिसक्वालीफाइड हो गया, उसने कंप्लायंस नहीं करी 139 की। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल डायरेक्शन बाय ट्राइब्यूनल इफ ऑडिटर एक्टिंग इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। रिमूवल कौन करेगा, कौन रिमूव कर रहा है, ट्राइब्यूनल रिमूव कर रहा है। इफ ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, अगर उसने फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट किया। कौन रिमूव कर रहा है, ट्राइब्यूनल रिमूव कर रहा है। एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, ट्राइब्यूनल रिमूव कर रहा है एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। ट्राइब्यूनल रिमूव कर रहा है एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। ट्राइब्यूनल रिमूव कर रहा है एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। ट्राइब्यूनल आइदर सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय CG ऑफ एनी पर्सन कंसर्न। ट्राइब्यूनल क्या कर रहा है, या तो सुओ मोटो या तो अपनी मर्जी से, या तो किसी एप्लीकेशन करी CG ने, जब उसको CG एप्लीकेशन करता है या तो कोई और कंसर्न पर्सन एप्लीकेशन करता है तो उस पर वो रिमूव कर देगा। सेटिस्फाई दैट
वो सेटिस्फाई होता है कि भैया जो ऑडिटर है वो उसने नॉन कंप्लायंस और उसने फ्रॉडलेंट मैनर में अबेटेड और कल्यूटेड इन फ्रॉड है। सेटिस्फाई दैट द ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और अबेटेड और कल्यूटेड इन फ्रॉड बाय और रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर। तो इट में ऑर्डर डायरेक्ट कर देगा कंपनी टू चेंज करने के लिए ऑडिटर को। वो कंपनी को बोल देगा भैया तुम अपना चेंज कर दो ऑडिटर। और अगर वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी होगी तो विद इन 15 डेज में बोलेगा कि भैया हटाओ चेंज करो ऑडिटर। इफ़ एप्लीकेशन बाय सीजी एंड ट्राइब्यूनल कहाँ से नहीं अगर एप्लीकेशन कहाँ से है सीजी से है तो ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई चेंज इन ऑडिटर रिक्वायर्ड। आपको चेंज करना पड़ेगा। सीजी से एप्लीकेशन आई तो चेंज करना पड़ेगा ऑडिटर को। इट शेल विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। वो विद इन 15 डेज में कर देगा। ऑडिटर तो देगा कि आप फंक्शन मत करो एज ऑडिटर एंड सीजी अपॉइंट अदर ऑडिटर। सीजी क्या करेगा दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेगा और अब 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं भी अपॉइंट नहीं हो सकते एज ऑडिटर अगेंस्ट हुम ऑर्डर पास, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर प्लस लायबल अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड के लिए 447 लग जाएगा आपको। और इन केस ऑफ फर्म होगी तो लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड एवरी पार्टनर हु एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। लायबिलिटी ऑफ फर्म और एवरी पार्टनर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्राइब्यूनल की द्वारा रिमूव हो रहा है तो ट्राइब्यूनल सुओ मोटो कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन करता है या कोई पर्सन काटी होती है तो वो रिमूव कर सकता है अगर उसको क्या लगता है वो सेटिस्फाई है कि ऑडिटर है फ्रॉडलेंट मैनर क्या करा उसने एक्टेड करा फ्रॉडलेंट मैनर कल्यूटेड और fraudulent abated or colluded in any fraud abated colluded in any fraud abated colluded in any fraud abated or colluded in any fraud। Abated, colluded in any fraud। फिर वो है तो वो क्या कर देगा ऑर्डर पास कर देगा कि भैया तुम एज एन ऑडिटर एक्ट मत करो बाय रिलेशन टू किससे बाय और इन रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर। किससे फ्रॉड करा है इन रिलेशन टू कंपनीज और ऑफिसर। तो वो ऑर्डर कर देगा कि भैया चेंज कर दो ऑडिटर। कंपनी को ऑर्डर देगा कि भैया चेंज कर दो ऑडिटर। और अगर एप्लीकेशन कहाँ से आई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से आई होगी तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा ट्राइब्यूनल को लगता है ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई है कि भैया चेंज इज ऑडिटर का तो विद इन 15 डेज में ऑर्डर दे देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देगा भैया दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर दो। तो मेक एन ऑर्डर दैट नॉट फंक्शन एंड इट शेल क्या करेगा विद इन 50 डेज ऑफ एप्लीकेशन। It shall वो within 15 days of application of receipt of within 15 days of receipt of application वो ऑर्डर दे देगा कि भैया तुम फंक्शन मत करो ऑडिटर। सीजी अपॉइंट कर देगी अदर ऑडिटर को। और ऑडिटर अगेन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है वो अपॉइंट नहीं हो सकता 5 साल तक प्लस उसको 447 का लगेगा फ्रॉड। इन केस ऑफ फर्म जो पार्टनर लायबल होगा इन केस ऑफ फर्म तो लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड एवरी पार्टनर लायबिलिटी ऑफ फर्म और एवरी पार्टनर जो एक्टिव करा हुआ कॉल्यूटेड मैनर में फ्रॉडलेंट मैनर में। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। इतना सा तूने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है और देखो 21 मिनट हो गए।
पता नहीं यार कैसे करते हैं वो लोग। ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, समझ रहे, पहली बार पढ़ता तो फिर तो ढक्की चिक्की हो जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर दैन रिटायरिंग ऑडिटर हु वाज रिमूव्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर दैन ऑडिट हम क्या कर रहे हैं, एक एजीएम आई है, वहाँ पे पुराना वाला ऑडिटर को हटा रहे हैं और नए वाले ऑडिटर को ले रहे हैं। स्पेशल नोटिस देना है रिक्वायर्ड फॉर रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग फॉर अपॉइंटिंग ऑडिटर। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फॉर रिजोल्यूशन एट एजीएम for appointing of auditor person other than retiring auditor or providing expressly। पर्सन कौन होगा अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और एक्सप्रेसली कह दिया कि भैया मैं अपॉइंट नहीं हो जाता, नॉट टू बी रीअपॉइंट, मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, एक्सेप्ट मतलब कि रोटेशन का केस नहीं है। सो हमें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा फॉर रिजोल्यूशन एट एजीएम। एजीएम में एजीएम में रिजोल्यूशन करने के लिए हमें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि भैया क्या हमें एजीएम के लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो अपॉइंट नहीं होगा, और वो एक्सप्रेसली कह दिया कि भैया मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता, पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और उसने प्रोवाइड करी एक्सप्रेसली रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट अपॉइंटेड। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस कंपनी शैल फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑडिटर। जब वो उसको ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस कंपनी क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी रिटायरिंग ऑडिटर का कौन सा नोटिस, जब ऑन रिसीट ऑफ नोटिस कंपनी फॉरवर्ड कर देगी रिटायरिंग ऑडिटर को। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस जब उसको नोटिस मिलेगा, इफ रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स रिप्रेजेंटेशन, अगर वो रिप्रेजेंटेशन करता है कंपनी को इन राइटिंग एंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन टू मेंबर, देन कंपनी शैल नोटिस मीटिंग ऑफ मेंबर फैक्ट कर देगी दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड। वो कह देगी भैया रिप्रेजेंटेशन मांगा ऑडिटर ने, सेंड कर देगी कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर टू होम नोटिस इज सेंड। और इफ कॉपी ऑफ कुड नॉट बी सेंड, अगर वो सेंड नहीं कर सकते, सेम ही प्रोविज़न है उसका, अगर हम सेंड नहीं कर सकते तो ऑडिटर रिक्वायर टू रीड आउट द मीटिंग प्लस कॉपी फाइल विद आरओसी, उसे रीड आउट कर लेंगे मीटिंग में और कॉपी फाइल कर देंगे आरओसी में। इफ ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेशन बाय कंपनी, अगर वो ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई कर चाहता है कि एप्लीकेशन कंपनी ने करी है, किसी एग्रीड पर्सन ने करी है, दैट अपॉर्चुनिटी इज बीइंग अब्यूज्ड, आपने क्या करा है, रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी को अब्यूज करा, देन रिप्रेजेंटेशन नीड टू बी सेंड, नॉट नीड टू बी सेंड, आपको सेंड नहीं करना और रीड भी नहीं करना है जनरल मीटिंग में। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि उससे कंपनसेशन और ये सारी चीज़ें लोगे, वहाँ पे वो बोलता है ठक्के चिक्की। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर दैन रिटायरिंग ऑडिटर हु वाज रिमूव्ड, जो रिमूव हो गया,
हर बार नया मिलता है, जितनी बार भी फेल होके पढ़ो ना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर जो रिमूव हो गया है, तो पहले आपको क्या करना है, स्पेशल नोटिस साइन करना है। स्पेशल नोटिस साइन करना है कि भैया जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो अपॉइंट होगा अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर पर्सन अदर देन एजीएम में एट अपॉइंटिंग ऑडिटर, अपॉइंट कर रहे हैं हम ऑडिटर। स्पेशल नोटिस देंगे फॉर रिजोल्यूशन एट एजीएम कि हम अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और उस ऑडिटर ने एक्सप्रेसली बोला कि वो अपॉइंट नहीं होना चाहता, प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द ऑडिटर विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। वो उसका टेन्योर भी नहीं खत्म हुआ बट वो रीअपॉइंट ही नहीं होना चाहता। जब रिसीट मिल जाएगी ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, अच्छा ऑडिटर उसको देगा, और रिसीट और नोटिस कंपनी फॉरवर्ड कर देगी रिटायरिंग ऑडिटर को। नोटिस जब रिसीट मिल जाएगी, नोटिस मिल जाएगी, कंपनी फॉरवर्ड कर देगी ऑन रिसीट ऑफ नोटिस कि भैया रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो क्या करेगा, कंपनी फॉरवर्ड कर देगी स्पेशल नोटिस के साथ कि भैया क्या है, रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मेड करिए उसने। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस इफ रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स रिप्रेजेंटेशन टू कंपनी, रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है कंपनी इन राइटिंग एंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन टू मेंबर, एंड रिक्वेस्ट कर रहा है नोटिफिकेशन टू मेंबर, देन कंपनी क्या करेगी, उसको भेज देगी स्पेशल नोटिस के साथ। इन नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ मेंबर स्टेटिंग फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड, ये लिख दिया जाएगा नोटिस में कि भैया रिप्रेजेंटेशन का फैक्ट्स मांगा है, दैट फैक्ट दैट रिप्रेजेंटेशन मांगा हुआ है। सेंड करेगा कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर टू whom notice is sent, और सेंड कर देगा कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर, सेंड कर देगा कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर टू whom notice is sent। सेंड कर देगा रिप्रेजेंटेशन, सेंड कर देगा रिप्रेजेंटेशन सारे मेंबर को जिसको नोटिस सेंड किया था, ठीक है। और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं सेंड कर सकता तो ऑडिटर को बोल देगा कि भैया तुम रीड आउट कर सकते हो, उसको रीड आउट किया जाएगा मीटिंग में। could not be sent, the auditor is required to read out in meeting, read out at meeting plus copy file with ROC। अगर ट्राइब्यूनल को क्या लगता है, तो ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई कि भैया यूज़ कराए रिप्रेजेंटेशन का, तो वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन नॉट टू बी सेंड और रीड, ना तो या तो सेंड नहीं होगा तो रीड नहीं होगा एट द मीटिंग में, समझ गए। तो ये हमारा खत्म हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर वाज रिमूव्ड। अब राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा 143 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, एक्ट प्रोवाइड दैट ऑडिटर एट ऑल टाइम्स हैव राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर के पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस, भले ही कहीं पे भी रखा हो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा हो या तो किसी अदर प्लेस पे रखा हो, एंड इज एसेंशियल, क्या है ये एसेंशियल है फ्रॉम द ऑफिसर्स सच इन्फो एंड एक्सप्लेनेशन एज कंसिडर नेसेसरी, required from officers such info and explanation he considered necessary for the performance of duties as auditor। तो auditor of holding company will have right to access records all its subsidiaries and associates related to consolidation, मतलब कि राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट है, कहीं भी रखा हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा हो या तो एनी अदर प्लेस में रखा हो, all the time have right to access books of account and voucher of the company whether kept at registered office or any other place, and वो entitled है
इंटाइटल है कि भैया जो भी ऑफिसर उनसे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ले सकता है जो उसको नेसेसरी लगती है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, वो ऑडिटर क्या है वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ले सकता है किससे, वहाँ के ऑफिसर से जो उसको लगती है कि वो नेसेसरी है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिटर। और ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनीज पर राइट ऑफ एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी अब राइट एंड ड्यूटीज टू अटेन एजीएम। ऑडिटर की राइट एंड ड्यूटी टू अटेंड एजीएम। ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटी, मेरे पास राइट है कि अटेंड करूँगा एनुअल जनरल मीटिंग, राइट टू अटेंड एजीएम। All notices and other communication of general meeting to be forwarded to auditor। सारे notices and other communication of जनरल मीटिंग के किसको भेजे जाएंगे, ऑडिटर को भी भेजे जाएंगे। all notices and other all notices and other तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 146 राइट एंड ड्यूटीज टू अटेंड एजीएम। ऑडिटर के पास क्या है, ऑडिटर के पास राइट है और उसकी ड्यूटी भी है। ऑडिटर की क्या है, राइट भी है और ड्यूटी भी है कि क्या करेगा, वो अटेंड करेगा एजीएम। तो जो सारे नोटिस होंगे किसके, एजीएम के, और कम्युनिकेशन होगा वो किसको भेजे जाएंगे, ऑडिटर को भेजे जाएंगे। ऑडिटर क्या करेगा, अटेंड करेगा अनलेस एग्जेम्प्टेड। जब तक वो एग्जेम्प्टेड नहीं है अटेंड करेगा बाय हिमसेल्फ या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर shall have right to hold at such meet at any part of business which concern him as auditor।
shall have right to herd at such meat. उसके पास right to herd at such meat and part of business which concern him as auditor. उसके पास राइट है टू सुन सकता है एट मीट एट एनी पार्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न हिम एज ऑडिटर, जिसमें वो ऑडिटर था. क्वेश्चन ऑफ लैंड, ऑडिटर में एक्सरसाइज राइट ऑफ लैंड इन केसेस of companies, but it is mostly impractical for legal practical constant. His working paper being own property, question of lien does not arise. Duty to inquire certain matters. Duty to report, ऑडिटर की ड्यूटी टू रिपोर्ट करेगा ABCEFG. फिर रूल 11 आ गया. ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑन फ्रॉड. 1 करोड़ से ज़्यादा है. अमाउंट ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस, मतलब वो नहीं आया. कॉस्ट ऑडिट, पेनल्टी, फाइनल अकाउंट्स, यहाँ से फाइनल वाला आता है. नेशनल ऑडिट ऑफ डिविडेंड राइट्स LLP, ऑडिट ऑफ LLP. फिर आता है कारो, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कारो क्लॉज समरी, इन्वेंट्री, राइट ड्यूटी राइट टू इंक्वायर सर्टेन मैटर्स. क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लैंड, इसमें वो नहीं दिया कि भैया ऑल द नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन ऑफ जर्नल मीटिंग फॉरवर्डेड होगी, किसको, ऑडिटर को फॉरवर्ड होगी. ऑडिटर क्या करेगा, अटेंड करेगा हिमसेल्फ और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. सारी भी कम्युनिकेशन ऑडिटर को फॉरवर्ड होगी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से अटेंड करेगा. उसके पास राइट है, वो हर्ट कर सकता है कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें वो ऑडिटर, जब तक वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है तो वो